साईं राम। आए दिन हम सब बाबा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्या आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? बताओ, हो जाती हैं क्या? नहीं ना। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों की तो बाबा हर बात मान लेते हैं और कुछ भक्तों की जल्दी जल्दी नहीं सुनते। आप व्रत कर लेते हैं, दिए जला लेते हैं, बट फिर भी बाबा आपकी नहीं सुनते, तो ऐसे में क्या करें? आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल तरीकों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करने से आपकी मनोकामना बाबा तक पहुँचेगी भी और बाबा आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी भी कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपने घर की निगेटिविटी को जितना हो सके दूर करो। इसे दूर करने के लिए आप सुबह शाम साईं स्तवन मंजरी का पाठ सुनिए, जिससे घर की नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट होंगी और आप देखोगे कि आपके घर के लोग पूजा पाठ में ध्यान देना शुरू कर देंगे। यही सबसे बड़ा और पहला चेंज आएगा आपके घर के एनवायरनमेंट में। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके घर बाबा हैं, उनको आप भोग लगा रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर, और ख़ुद भी खा रहे हो, उनको भी खिला रहे हो, लेकिन घर के दरवाजे पर जब कोई जानवर आता है या आपको कहीं कोई भिखारी दिखता है तो आप उसे धुतकार कर भगा देते हो या फिर उसका आप अनादर करते हो, तो बाबा की कृपा आप पर नहीं होगी। इसलिए अगर आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति भड़काता है या कहता है कि गरीबों को दान नहीं करना चाहिए या फिर ये सब बेकार इंसान है, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको दिल खोल कर दान करना है, हर ज़रूरतमंद की मदद करना है। सच में बाबा की सबसे बड़ी पूजा यही है। अगर आप किसी के दिल में खुशी भर पाते हो, अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाते हो, तो बस बाबा की सबसे बड़ी पूजा आपने एक पल में कर ली। आप बाबा के दिखाए हुए रास्तों पर चलो और किसी का कभी भी बुरा न मत करो। और अगर आप किसी और को कुछ नहीं दे सकते ना, तो दो चार शब्द आप प्यार से अगर किसी को बोल दोगे, अगर आप किसी का धुतकार नहीं करोगे, आप किसी को धुतकार कर नहीं भगाओगे, तो वो भी चलेगा। अपने बारे में भी सोचिए और दूसरों की भलाई करना कभी मत भूलिए। अगर आप दिन रात पूजा कर रहे हो और कुछ साथ ही में दूसरों की निंदा, चुगली और बुराइयां कर रहे हो, तो बाबा आप पे कभी कृपा नहीं करेंगे। अगर आप ना कोई दान कर रहे हो, ना ही किसी भूखे को खाना दे रहे हो, जिनके पास नहीं है, अगर वो अपनी थाली में से एक रोटी भी दे देंगे तो भी बाबा उन पर कृपा ज़रूर करेंगे। परंतु जिनके पास बाबा की दया से सब कुछ है, फिर भी वो दान नहीं कर रहे, किसी गरीब की सहायता नहीं कर रहे, तो बाबा उनके ऊपर कैसे कृपा करेंगे? इसीलिए अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, बाबा की कथाओं का श्रवण करिए, दूसरों की हेल्प करिए, भूखे को भोजन दीजिए, थोड़ा दान करिए। जब भी घर में कोई खुशी आए तो गरीबों को ज़रूर कुछ ना कुछ भेंट करिए। इससे बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है। जो आपके कान भरे आकर आपके पास चुगली करे, आप उनसे डायरेक्टली अगर ना बोल पाओ, तो आप अपनी बाबा की बातें करना उनके साथ शुरू कर दो। वो अपने आप चुगली करना, बुराइयां करना, बुरी बातें करना बंद कर देंगे। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार, फिर खुद ही या तो आपसे दूर हट जाएंगे या बाबा की शरण में आ जाएंगे और आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होगा, जिससे आप बाबा के सबसे करीब हो जाओगे और शांति महसूस करोगे। आपको किसी के साथ लड़ना झगड़ना ये सब अच्छा ही नहीं लगेगा। आप बिल्कुल बाबा के करीब पहुंच जाओगे और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो फिर यकीन मानिए बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे पूर्ण विश्वास के साथ। ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है। आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। बाबा के लिए आप वो सब करना पसंद करोगे जितना आप कर सकते हो। ये मेरी बातें सुनकर भूल मत जाइएगा। इन्हें अपने जीवन में फॉलो करना आज से ठीक 1 महीने बाद
आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, बाबा आपके सपने में आना शुरू होंगे। आपको कहीं आते जाते बाबा ही बाबा दिखेंगे। घर में भी बाबा की बातें होंगी। आप साईंमय हो जाओगे, आपका जीवन साईंमय हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूर्ण होगी, क्योंकि आप बाबा के सबसे करीब हो जाओगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।